दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि ये भारत के ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बनाएगा, कैपेबल बनाएगा, जो भारत की तरक्की में साथ देगा और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन 1985 से लेके आज तक अगर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन रिसोर्स का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था भारत को लेके, वो आज तक नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार की बात करें या फिर पिछले सरकार की बात करें, आप जहां भी देखेंगे, जिस जगह देखेंगे, वहां पे आपको सिस्टम फेल्योर ही दिखता है। अब ये सिस्टम की गलती है या एजुकेशन की गलती है, इन दोनों ने किसको किसको बर्बाद किया है अभी तो कह पाना मुश्किल है। शायद सिस्टम की वजह से एजुकेशन फेल हो गया या एजुकेशन की वजह से भारत का सिस्टम फेल हो गया। दोनों एक दूसरे को पूरक हो चुके हैं। दोस्तों, ताजा मामला आपको नीट का दिखेगा, जहां पे पेपर लीक हो जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ नीट का। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये एक सिस्टम कब तक चलता रहेगा। लंबे समय तक भारत में शिक्षा सुधार पर बहस होती रही है, चर्चा होती रही है, तर्क वितर्क होते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं निकलता है। सिस्टम फिर वहीं अपनी जगह पे आकर रुक जाता है। आज भी अगर हम देखें तो पता चलता है कि भारत में साक्षरता दर 77% है। पुरुषों की अगर बात करें तो 84% है, महिलाओं की बात करें तो 70% है। लगभग 70 से 80% के बीच में आज भारत की लिटरेसी रेट है। लेकिन क्या ये लिटरेसी रेट काफी है भारत को आगे तक ले जाने की? भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, क्या वहां पे इतना हो जाना बहुत बड़ी बात है? नजर उठा के अगर आप देखें तो आज भी भारत में ये स्थिति है कि कुछ ऐसे सरकारी स्कूल हैं, कुछ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये स्थिति हो चुकी है कि वहां पे एनरोलमेंट जो है वो 10% से भी नीचे जा चुका है। तो फिर ये सरकारी स्कूल खोलने का मतलब क्या रह जाता है? क्यों भारत की कोई भी सरकार वो एजुकेशन को के लिए वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाती है जो विदेशों में होता है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकसित राष्ट्र बनना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ले रही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर भारत में ये स्थिति हो जाती है कि क्लास 3 का बच्चा क्लास 2 की बुक को अगर नहीं पढ़ पाता है, तो इससे बड़ा फेल्योर कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। और ये सच्चाई है। ताजा आंकड़े यही बताते हैं कि मात्र 23% ऐसे बच्चे होते हैं क्लास 3 के जो क्लास 2 की बुक को पढ़ सकते हैं। समझना तो दूर की बात है। तो ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा, ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों। भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर वहीं पे वहीं रुका हुआ है। 2 बार बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का लर्निंग स्किल आप देखेंगे तो 0 है। बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड की बात होती है कि डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगी, स्मार्ट क्लास चलेगा, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट 0 आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदल दिया जाता है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट 0 हो जाता है। वर्तमान सरकार की बात करें तो 2014 से लेकर 2026 तक जिस सरकार की अभी जिस पार्टी की अभी सरकार है, उसमें शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा है जो विवाद में रहा है। चाहे स्मृति ईरानी को लेकर बात हुई हो, या फिर प्रकाश जावड़ेकर को लेकर बात हुई हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बात हुई हो, कोई भी ऐसा मिनिस्टर आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाया जिसने वो परफॉर्मेंस डिलीवर किया जो भारत के दूसरे मंत्रालय डिलीवर करते हैं। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के जो दूसरे मंत्रालय हैं भारत सरकार के, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर एविएशन का हो, या फिर डिफेंस का हो, या फिर रेलवे का हो, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन ही ऐसा क्यों है जिसकी अगर डिलीवरी की बात की जाए तो इसका डिलीवरी इन सारे मंत्रालयों में कम और कमजोर पाया जाता है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और सिर्फ केंद्र सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, राज्य सरकार की भी अगर आप स्थिति देख ले तो स्थिति वही कुछ दिखती है आपको। आज भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है
जो ये कह सकता है कि उसने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर कर दिया है या वर्ल्ड क्लास कर दिया है कि उसके बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं। एक दो की बात तो दोस्तों ये अपवाद आप कह सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में टैलेंट अब नहीं बचा है। वो बच्चे जो खुद के टैलेंट से आगे बढ़ रहे हैं, खुद के हार्डवर्क से आगे बढ़ रहे हैं, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, उनके बारे में क्या कहेंगे आप जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दोस्तों, शायद आपको ये जान के ताज्जुब हो, लेकिन भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी रिसोर्स की बर्बादी हो रही है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स। वाटर, इन्वायरमेंट, इन सबसे बढ़ के अगर किसी रिसोर्स की बर्बादी हुई है पिछले कई दशकों में तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। और ये कब जाके रुकेगा इसके बारे में कभी कोई ना तो कह सकता है, ना तो बता सकता है, और ना ही तो इसका भविष्य दिखता है। आप किस पे क्या रहे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। परंतु हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे भारत का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो और भारत के बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, मार्क्स गेन ना करें, बल्कि उनके अंदर वो लर्निंग कैपेसिटी डेवलप हो, वो स्किल डेवलप हो और वो नॉलेज डेवलप हो कि वो भारत को आगे तक ले जा सके। और नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पेपर बार बार लीक होते हैं, इसको इमीडिएटली रोकने के लिए आयोग भी अगर गठित करना पड़े तो वो भी कीजिए। आपको जो करना है सो कीजिए, लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम को आप उसी स्पीड से आगे बढ़ाइए जिस तरीके से आप बाकी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या बिजनेस या फॉरेन पॉलिसी में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।